नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आईपीएल शो जन भावना टाइम्स के मंच पर। मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट सईद अली मेहदी और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए प्रशांत भारद्वाज। हम बात करते हैं आज के मैच की। करीब आ रहा है सुपर 4 का मौका। सुपर 4 में कौन कौन सी टीमें जा सकती है, इसके बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही है, ठीक है। और आज जिन दो टीमों का मुकाबला होने वाला है उनकी संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। थोड़ी सी संभावना मान सकते हैं 4 मैच जीती हुई सीएसके की, क्योंकि वहां पे एक भारतीय मौजूद है जिसका नाम है धोनी जी। और धोनी है तो अनहोनी को भी होनी कर सकता है। दूसरी तरफ आज जिनसे उनका मुकाबला है वो है रोहित, मुंबई इंडियन की टीम। मुंबई इंडियन ने 5 बार जीता है, धोनी ने अपनी टीम को 4 बार जिताया है आईपीएल। आज ये दोनों टीम धाकड़ टीमें फ्लॉप सबसे नीचे मौजूद है आईपीएल के 2022 के सेशन। तो आज हम कहेंगे क्या ऐसा हुआ, बताइए क्या ऐसा हुआ कि स्थिति इतनी गिर गई, इतने बड़े बड़े भारतीयों का पतन इतना दयनीय हो गया। क्या ऐसा हुआ, ऐसा क्या हुआ इस बार? देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कई बार कि ये बैडमिंटन नहीं है, ये लॉन्ग टेनिस नहीं है, ये टेबल टेनिस नहीं है, ये क्रिकेट है। यहाँ 11 खिलाड़ी खेलते हैं। अब आप इनकी दोनों की लाइनअप पे देखिए, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा। पहले बात करते हैं मुंबई की। अर्जुन तेंदुलकर ऑलराउंडर हैं, संजय यादव ऑलराउंडर हैं, राहुल बुद्धी बल्लेबाज हैं, रमनदीप सिंह एक मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 5 गेंदों में 12 रन बनाए। ये वो लड़के हैं जिनकी उम्र 18 साल से 22 साल के बीच में है और ये बेंच पर बैठे हैं। और ये बेंच पर बैठे हैं। ये पूरा सीजन बेंच पर बैठकर मैच होते हुए देखते रहे, अपनी टीम के धुरंधरों को धराशायी होते हुए देखते रहे, हताश होते रहे, निराश होते रहे और अपने टैलेंट को अपने बैग में समेट कर रखे रहे। कुछ कर नहीं पाए, इतने टैलेंटेड होके भी कुछ नहीं कर, क्योंकि चांस नहीं मिला, इनको चांस नहीं मिला। अब यही सीएसके के साथ देख लीजिए नए खिलाड़ी मनीष थापड़ियाल हैं, श्रीलंका से आते हैं, मीडियम पेसर हैं। प्रशांत सोलंकी हैं, लेग स्पिनर हैं। राजवर्धन हैं, मीडियम पेसर हैं। भगत वर्मा हैं, ऑलराउंडर हैं। हरि निशांत हैं, बल्लेबाज हैं। शुभ्रांशु सेनापति हैं, बल्लेबाज हैं। ये 5 खिलाड़ी जिन पर लाखों रुपए खर्च किए गए जी, और ये बेंच पर बैठे रहे। धुरंधर इधर से भी धाराशायी होते रहे, बेंच पर नए लड़के बैठे रहे। नए लड़कों को मौका ही नहीं मिला। आपने पुरानों को चांस देते रहे, वो फ्लॉप होते रहे, फिर चांस देते रहे, फिर फ्लॉप होते रहे। आपने चेंज करने से डरे। पहले धोनी ऐसे नहीं थे, क्योंकि इस बार धोनी कप्तान नहीं थे। धोनी आए तो मैच का रंगत बदल गई। धोनी आए तो ऋतुराज रन बनाने लगे। धोनी आए तो इंग्लैंड के डिवोन रन करने लगे, मैच को जिताने लगे, 70-80 रन की पार्टनरशिप करने लगे। विपक्षी के शुरू के ओवरों में ही विपक्षी बल्लेबाजों बॉलरों के हौसले तोड़ने लगे। कप्तान बदलते ही रंगत बदल गई। और नई खबर, जडेजा की पसलियों में चोट बताई गई है और वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं। और बड़ी बात इससे ये भी है कि सीएसके ने जडेजा को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है। यानी ये टीम के अंदर की गुटबाजी, ये टीम के अंदर की लड़ाई है और यही सेम मुंबई पे है। ये दोनों दूसरों से नहीं हारे हैं, ये अपनों से हारे हैं। यहाँ पे आपने कही है असली बात, जो पर्दे के पीछे थी आज वो सामने आ रही है जी। कहिए। आप देखिए, ये नए बल्लेबाज हैं जो मैंने आपको बताया, 6 हैं सीएसके में और 7 हैं मुंबई में। इन नए लड़कों को कोई मौका नहीं मिला, जबकि पुराने लगातार फ्लॉप होते रहे। टीम में चेंजेस क्यों नहीं किए गए, थिंक टैंक क्या कर रहा था, किस तरह की प्लानिंग थी, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। और हार का ठीकरा बड़ों पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे पे फोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके बीच गुटबाजी होकर बाहर आ रही चीज़ें। आज सबसे इम्पॉर्टेंट मैच है, आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज सबसे इम्पॉर्टेंट मैच इसलिए है क्योंकि क्या अब दोनों टीमों को थोड़ी सी अक्ल आएगी। इस बार का आईपीएल तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने फिर बताया कि जीत की तैयारी सुबह से की जाती है, जीत की तैयारी शुरू से की जाती है। अभी अगला मैच होना है, उससे अगला मैच भी होना है, लेकिन ये अगले मैच जो होंगे ये इस आईपीएल में किसी काम के नहीं आएंगे, ये आएंगे अगले आईपीएल में काम। बहुत दयनीय चित्र प्रस्तुत किया है पूरे विश्लेषण के साथ सईद मेहदी ने। जो
लोग जो अच्छा खेले, जिनको टीम में लिया गया है, उनको बेंच पर बैठाए रखा गया है, उन लोगों को ही बार बार रिपीट किया गया है जो चल नहीं पा रहे, जिन्होंने कोई कमाल नहीं किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें बड़ी बात ये होती है कि आप ये सोचें आईपीएल की नीलामी में कौन से खिलाड़ी शामिल होते हैं। वो खिलाड़ी शामिल होते हैं जो हमारे देश का डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे महत्वपूर्ण रणजी मैच, एक नहीं 3 रणजी मैच कम से कम खेले हों, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ऐसे ही श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका के वहाँ का सबसे उच्च स्तरीय घरेलू टूर्नामेंट खेलने के बाद ही आप आईपीएल के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। यानी ये जो लड़के हैं ये घरेलू सत्र में, ये बुमराह को भी खेल चुके होंगे, ये चहल को भी खेल चुके होंगे, ये धोनी के साथ भी खेल चुके होंगे, ये अच्छे अच्छे बल्लेबाज, अच्छे अच्छे बॉलर का सामना कर चुके होंगे और अपने हुनर के बल पर ये आज आईपीएल में, इनको घर से बुलाने कोई नहीं गया था, इनसे रिश्तेदारी नहीं है किसी की, इनको पैसे दे के बुलाया गया है, इनमें हुनर है। अगर हुनर है तो सीट पे क्या कर रहे हैं? हुनर सीट पे बैठने का नहीं है, हुनर है मैदान में जाकर अपने जौहर दिखाने का। बल्ला हो, गेंद हो, फील्डिंग हो, दोनों टीमों में सिर्फ 2 ही लोग नहीं बदले, धोनी नहीं बदले और इधर हमारे विकेट कीपर ईशान नहीं बदले। यही 2 डिपार्टमेंट थे दोनों टीम में जहां बदलाव की ज़रूरत नहीं थी। धोनी काफ़ी हैं और किशन फॉर्म में हैं, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी, ऑलराउंडर और गेंदबाजी 3 सेक्शन और होते हैं, 3 विभाग और होते हैं। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मेरी जगह कोई और बैठा होगा यहाँ, आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और बैठेगा। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, बेहतर को मौका मिलता है, लेकिन अगर मुझे मौका ही ना मिले तो मैं क्या कर सकूंगा? कुछ नहीं कर सकते। बेहतर को मौका नहीं मिलेगा तो बेहतर हो नहीं पाएगा। ये बहुत दयनीय स्थिति है कि प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया, इस तरह से दोनों टीमों ने जीत को नजरअंदाज कर दिया। अब वो युवा लड़के, वो युवा बच्चे जो एक सपना लेकर आए थे कि इस आईपीएल में मेरे जौहर को दुनिया देखेगी, अब वो भीगी पलकों के साथ वापस घर जाएंगे, कंधे झुके हुए होंगे, क्योंकि ये नहीं प्रतिभा नहीं थी, प्रतिभा को मौका भी तो मिलना चाहिए, मौका ही नहीं मिला। ये गलती है थिंक टैंक की, ये गलती है उन लोगों की जो लाखों रुपए लेकर इन टीमों का संयोजन कर रहे हैं। बड़े बड़े मेंटर हैं, ज़हीर खान मुंबई में मौजूद हैं, सीएसके में भी कई धाकड़ पूर्व, संजय बांगड़ और अन्य लोग मौजूद हैं जो सोचते हैं संयोजन है ऐसे ही कॉपी पर बनाई जाती होंगी टीमें और उनके विश्लेषण लिखे जाते होंगे कि इनको आज खिलाएंगे, इनको यहाँ लाएंगे, इनको वहाँ लाएंगे, लेकिन आपस में फूट, आपस की टीम को जब अपनी ही नाव में सवार लोग कश्ती में छेद करने लगते हैं तो फिर दरिया की गलती नहीं होती, उसका काम डुबोना है, वो डुबो देता है। सोचने वाली बात यह है कि आज क्रिकेट विश्लेषक को ये बात कहनी पड़ रही है ऑन कैमरा। आप देखिए इस बात को कि ऐसी प्रतिभाएं जिन्हें पैसे देकर के योग्यता के दम पर वहाँ पे बुलाया गया, उनको बेंच पर बैठाए रखा, पतन होता रहा, टीम बार बार पराजय का शिकार होती रही, लेकिन इनको आजमाया नहीं गया। इसके पीछे जो भी राजनीति है वो कहानी है जो ना लिखी गई ना पढ़ी गई, लेकिन आज आप सुन रहे हैं हमारे क्रिकेट विश्लेषक के द्वारा। तो हम ये कहना चाहेंगे आज जो हुआ है क्या ये पहले नहीं हुआ होगा? क्या इन दोनों टीमों में हर बार जो खिलाड़ी जो इस जॉब बेंच पे बैठे होते हैं, जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं 11 के अलावा, क्या वो इस्तेमाल किए जाते रहे, आजमाए जाते रहे, या पहली बार ऐसा हुआ कि नहीं आजमाए गए? देखिए पहले भी देखिए एक टीम स्क्वाड जो बनता है आईपीएल में वो 30 खिलाड़ियों का स्क्वाड होता है, उसमें से 11 खेलते हैं। अब होता क्या, महत्वपूर्ण मैच के लिए यानी पहले 3 मैचों में लय मालूम चल जाती है कि इस खिलाड़ी की कैसी लय है, कौन फॉर्म में, उसमें संयोजन करते हैं। आपको यहाँ पर अपनी टीम में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी ऐसे लेना है जो जिनकी उम्र 22 साल से कम हो। ये नियम है ताकि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिल सके, और वो एक बीसीसीआई के बहुत शानदार तरीके से नियम बना है। आईपीएल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत शानदार है। सॉरी सवाल पूछूंगा, बीसीसीआई का नियम है कि आईपीएल का? आईपीएल देखिए आईपीएल ऑर्गेनाइज कौन करता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई ने जब इस आईपीएल की संरचना बनाई थी तो ललित मोदी जी थे, राजस्थान से आते हैं, उन्होंने इंग्लिश प्रीमियम लीग को फॉलो किया और उसके आधार पर आईपीएल बनाया। आईपीएल की किसी ने 15 साल पहले कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आईपीएल उन्होंने इस तरीके से बताया कि भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके, वो उन लोगों के साथ खेल सकें जिनके साथ वो भविष्य में खेलने का सपना देखते हैं। टीम इंडिया में सिर्फ 11 ही हो सकते हैं और यहाँ 10 टीमों में कम से कम 150 खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये एक इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक अवसर मिला है और इसीलिए आईपीएल की धूम हो गई। बेशुमार पैसा, बेशुमार शान शौकत और शोहरत, ग्लैमर, तड़का लगा,
चेस गर्ल्स नाच रही हैं, लोग मस्त होके देख रहे हैं, फिर जश्न की स्थिति। आईपीएल इट्स अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देन वाई अब ये नए लड़के, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा जहां से बात शुरू की थी, इन नए लड़कों की मानसिक स्थिति। अब ये कोई गुजरात के लिए खेलता होगा, कोई रणजी खेलता होगा मुंबई के लिए, कोई खेलता होगा तमिलनाडु के लिए। अब ये कंधे झुके लेके वापस चले जाएंगे। इनके हौसलों के परवान के लिए 1 साल का और इंतजार, 365 दिन फिर ये मेहनत करेंगे कि फिर आईपीएल में मिल जाए। अगर फिर यही गलती कर गई तो यहाँ प्रतिभाओं को दफन करने की बात भी होती है कि इनकी प्रतिभाओं को दफन कर दिया, इनके हौसले टूट जाते हैं। एक ये बहुत ही कह लीजिए वैधानिक अपराध है ये, किसी प्रतिभा के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। आप उसको अवसर देके भी अवसर नहीं दे रहे। एग्जैक्टली जी जी जी। आपकी टीम शांत, अब मैं गुजरात से नहीं कहूँगा, गुजरात में भी ऐसा हो रहा होगा, लेकिन उनकी टीम जीत की तरफ बढ़ रही है, वो लगातार जीत रहे हैं। मैं लखनऊ से ये शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि अपने विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं की जाती। समयोजन है, इसको लेकर आगे चला जाता है। लेकिन जहां आपको दिन में तारे दिख रहे हैं तो भाई साहब जिन्हें बिठा रखा है उनको भी आजमा लो। रोहित नहीं चल रहे हैं तो लिखवा के तो नहीं लाए हैं कि रोहित ही खेलते रहेंगे। बुमराह नहीं चल रहे हैं तो लिखवा के तो नहीं लाए हैं कि वो गेंद बुमराह ही फेंकेंगे। बिल्कुल। तो चीजें आप बदले नहीं, ये जीत की टीम है। आप क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं, क्रिकेट से बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता। क्रिकेट ने ही ये खिलाड़ी बनाए हैं और क्रिकेट को नहीं फॉलो करोगे तो क्रिकेट ही इन खिलाड़ियों को मिटा देगी। बिल्कुल ऐसा हो ही रहा है, मिटने वाली हालत में पहुंच गई है मुंबई इंडियंस और सीएसके। अगला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत विश्लेषण की मांग करता है, और अब सईद मेहदी से पूछे कि क्या मानसिकता होगी आज ये दोनों धराशायी टीमें जब एक दूसरे का सामना करेंगे मैदान में, तो दर्शक इनको किस नज़रिए से देखेंगे और ये भी मैदान में क्या सोच के उतरेंगे, इनके कंधे झुके होंगे या तने होंगे, मतलब इनके चेहरे पे क्या चल रहा होगा। देखिए ये टॉस जब उलेगा ना मैच का, हवा में जब सिक्का उछलेगा तभी तय हो जाएगा कि होना क्या है, क्योंकि उससे पहले दोनों टीमों को अपनी लाइनअप देना होती है। अगर इन्होंने अपनी मानसिकता बदल ली कि जो सीनियर हैं, जो थके हुए हैं, उन्हें आराम दे देते हैं, नए लड़कों के हाथ आज बिल्कुल दे सकते, नए लड़कों के साथ आज मैच खेलते हैं, उन्हें जर्सी पहना के मैदान में उतारते हैं और कहते हैं चलो बहुत बैठ लिए, अब करके दिखाओ किस लिए हमने तुम्हें लाए थे यहाँ पर, है ना। ये हो सकता है। धोनी के पास हल्की सी उम्मीद है कि ऐसा कर सकते हैं धोनी, क्योंकि धोनी पूरी तरह करेंगे, और धोनी के पास ये भी है कि वो जीत की लय पर है, थोड़े से 1-2 मैच जीत लिए हैं पिछले, तो चाहेंगे कि वो कॉम्बिनेशन हो जाए। लेकिन अगर मैं मुंबई में किसी भी पद पे मुंबई इंडियन के साथ होता तो मैं आज पूरे 11 लड़के वो खिलाता जो अब तक नहीं खेले हैं। वजह उसकी साफ है कि अब खोने को कुछ नहीं है, तो आजमा लो इनका भी होना, ताकि अगले आईपीएल में ये ना मालूम चले कि कौन कैसा खेलता है इस लेवल पर। जी, और ये बहुत बड़ा इंसाफ होगा, ये बहुत बड़ा इंसाफ होगा उन खिलाड़ियों के साथ जो बैठे हुए हैं और आपकी टीम हार रही है, उन खिलाड़ियों को आजमा करके टीम को जीत का एक मौका दे रहे हैं आप। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए जो बैठे हुए लड़के अगले साल दोबारा आते आईपीएल में, उनके साथ फिर बिठाया जाता है अगले साल बेंच पर, तो बहुत बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पिछले साल भी बैठे रहे और अब भी आईपीएल इख्तिताम की ओर पहुंच गया है, उस मंजिल पर पहुंच गया है जहां पर खात्मे की तरफ सफ़र शुरू हो गया है, तब भी वो बैठे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लड़के, उन पे नज़र सबकी इसलिए है क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। जी, सचिन तेंदुलकर के बेटे, इसलिए तुलना होती है अमिताभ बच्चन के अभिषेक बच्चन से, तुलना की बात नहीं होनी चाहिए, अवसर तो मिलना चाहिए प्रदर्शन का। तो ये जो बात आपने कही बहुत वाजिब बात कही, बहुत न्यायपूर्ण बात कही है। और मैच के बारे में बात करो तो जी पलड़ा किधर भारी होगा। जी, मैं आज फिर ऋतुराज और डिवोन कॉनवे पे जाऊंगा। दोनों ओपनर हैं सीएसके के, एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, दोनों लय में हैं। वो इंग्लैंड की ओपनिंग भी डिवॉन करते हैं। ऋतुराज को तो मानो धोनी ने पर लगा दिए हैं, आर्टिफिशियल पर लगा यहाँ कर दिए, चलो ऋतु तुम उड़ जाओ, गेंद को भी उड़ा दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वहीं ईशान बहुत अच्छा खेल रहे हैं और तिलक वर्मा, ये का फॉर्म लौट आया है। तिलक वर्मा भी जी बिल्कुल। ईशान और तिलक जो है मुंबई की उम्मीद है। इधर ऋतुराज, गायकवाड़ और डिवॉन ओपनिंग। धोनी अपने आप में सक्षम हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि नए लड़के खेलें आज और वो अपने जौहर दिखाएं। हालांकि क्योंकि जब उम्मीद कम हो जाती है तो कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तब कोशिशों में भी वो जसराहत नहीं होती, वो कोशिशों में वो फ्लो नहीं होता, वो पूरी शक्ति लगाकर नहीं होता। तो मुंबई के साथ वही है कि अब तो नाक भी नहीं बची, कटवाने से क्या रोकेंगे। देखिए, अगर बात करें आज के मैच की जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाने वाला,
तो वो एक तरह से डेड रबर मैच कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि दोनों ही टीम्स की प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। तो दोनों ही टीमें, लेकिन कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि मैच हारे, क्योंकि कोई भी टीम ये चाहेगी कि उनका जो मनोबल है वो गिरे ना, आखिरी कुछ मैच खेलें, कुछ उसके लिए अपने आप को तैयार करें आखिरी के मैचेस के लिए। तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि उनका मनोबल मजबूत रहे, गिरे ना एकदम से। आप नहीं चाहेंगे कि आप टूर्नामेंट ख़त्म करें तो बिल्कुल डाउन एंड आउट होकर ही ख़त्म करें। तो यहाँ पर यही देखना होगा कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच जीत पाएगी। मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम थोड़ा ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है मुंबई के मुकाबले। करंट फॉर्म भी देखें तो उस लिहाज से भी, और वैसे भी मुंबई के मुकाबले चेन्नई की टीम बहुत, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में चेन्नई ने अच्छा प्रदर्शन किया। जब से MS धोनी दोबारा से कैप्टन बने हैं तो टीम में साफ फ़र्क नज़र आया। तो वो वाली चीज़ एक देखने वाली चीज़ है। वहीं रोहित शर्मा जो हैं वो बहुत ही ख़राब फॉर्म से जूझ रहे, जिस तरह विराट कोहली। तो वो भी चाहेंगे कि कुछ रन्स बनाए अपनी टीम के लिए और टीम को एक मजबूत स्थिति दे, मजबूत स्थिति में पहुंचाए, और चाहेंगे कि मैच जीत के यहाँ से आगे बढ़ें, क्योंकि अब उनके लिए टूर्नामेंट में तो जगह बची नहीं है। लेकिन वो जिस तरह टीम इंडिया के कैप्टन है तो उनके मोराल पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे वो 1-2 मैचेस जीत जाते हैं, एंड में एक अच्छा प्रदर्शन करने पे फोकस करना चाहिए उन्हें। तो यही देखने लायक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम के आज जीतने के आसार जो हैं वो ज़्यादा लगने हैं मुझे। आज उम्मीद करेंगे कि जब धोनी की टीम मैदान में उतरे और रोहित की टीम मैदान में उतरे तो नारे उसी तरह से लगे जब ये टीमें जीता करती थी। रोहित रोहित, धोनी धोनी, माही मार रहा है, रोहित मैन शर्मा। जो बात इन लोगों के साथ, जो चमक, जो प्रतिभा और जो नाम जुड़ा हुआ है, जो कीर्ति, जो यश जुड़ी हुई है इनके साथ में, हम चाहेंगे कि आज जाते जाते अपने अंतिम मुकाबलों में ये दोनों टीमें और इन दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी, सिर्फ रोहित और धोनी की बात नहीं करें, कुछ ऐसा खेल जाए कि लोगों के लगे कि एक शानदार मैच रहा। और देखिए इन लोगों का यश बच जाए, इनके नाम के आगे जो अपकीर्ति जुड़ गई है कि दोनों ही फ्लॉप हो गए, और दोनों फ्लॉप होने की वजह से दोनों की टीमें फ्लॉप हो गई। हालांकि मैं धोनी की बात नहीं करूँगा, धोनी ने जब से अभी जडेजा के बाद से संभाला है कप्तानी का दायित्व, टीम को जान दे दी और थोड़ी सी उम्मीद भी दे दी है। तो हम यही कहेंगे, देखिए बिल्कुल मत छोड़िएगा आज का मैच, बहुत ज़रूरी IPL के साथ साथ। लेकिन देखते रहिए जनभावना टाइम्स भी। नमस्कार।